भावो भावम इति ब्रूते प्रायः साधारणो जना। जो साधारण जन है, जिनकी राय लेकर, जिनके पसंद से हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वे तो हमेशा ही मुझे राग द्वेष में डालने के लिए निमित्त बनेंगे। जो हमारे हमारे हिसाब से जिएगा या हमारे लिए अच्छा कहेगा, उसके प्रति स्वाभाविक रूप से हमें राग होगा, और जो मेरे विपरीत कार्य करेगा उससे द्वेष होगा। ये अनादि से ये श्रृंखला मेरी राग द्वेष की चल रही है। ये भाव ही हमने जीवन मान के रखे हैं। उनको अच्छा दिखा दूं, उनको अच्छा कह दूं, वो अच्छा कह दे, वो बुरा ना कहे, ये सोच सोच कर हमने राग द्वेष में पूरी जिंदगी बिता दी और उसको ही हमने सब कुछ माना। वो ही मैं हूँ, वही मेरा स्वरूप है, यही मैंने आज तक माना। यो भावो यह भी जानते, इसे ही तुमने जाना। पर जो तुम्हारे विशुद्ध भाव थे, जो तुम्हारे कल्याण के भाव थे, उन भावों को, उन परिणामों को तुमने आज तक पहचाना ही नहीं। पहचानो पहचानो पहचानो। आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो तुम्हारे विशुद्ध भाव का परिचायक था, जो तुम्हारे विशुद्ध भावों को पहचान देने वाला था, जो तुम्हारे विशुद्ध परिणामों को पसंद करने वाला था, ऐसा तेरे भीतर बैठा हुआ भगवत रूपम, तेरे भीतर बैठा हुआ जो भगवत स्वरूप है, भगवान आत्मा है, उस भगवान आत्मा को प्राप्त करने का प्रयास करो। प्राप्त कब जब करो तब कर लेना, पर पहले समझ तो लो, पहले जान तो लो, फिर मान पाएंगे और फिर वैसा कर पाएंगे। हम जानते तो बहुत है, जानते नहीं हो? जानते तो इतना है महाराज आपको जन्मा दे, पर मानते कितना है? इतना सा भी नहीं मानते। इसलिए एक नहीं तीन तीन बातें कही है आचार्यों ने, जानना, मानना और फिर करना। यही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। हमने कितना धारण किया? नहीं है शक्ति माँ हमारे पास चारित्र धारण करने की, महाव्रत धारण करने की, श्रेष्ठ व्रतों को धारण करने की, पर कम से कम क्या हम अपने आप पर विश्वास करते हुए सम्यक दर्शन भी धारण नहीं कर सकते। दूसरों पर विश्वास करना, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर विश्वास करना, ये भी एक बार संभव है, पर अपने आप पर हमने कितनी बार विश्वास किया? ये हमने पहचाना, ये हमने जाना कि मेरे ही भीतर भगवान आत्मा है। मैं अपनी अचिंत्य शक्ति से, अपनी पसंद से जीवन जीना सीख सकता हूँ, पर हमें डर लगता है। अकेले कैसे होगा? क्या होगा? मिलेगा कि नहीं? क्यों इतना विकल्प करते हैं? अगर पुण्य है तो सब कुछ अपने आप हो जाता है, इसलिए कह रहे हैं, श्रद्धाम विना वृथा ज्ञानम चारित्रम च तथैव तु। श्रद्धा के अभाव में तुम्हारा ज्ञान हजारों लाखों ग्रंथों का ज्ञान क्यों ना हो, पर वह आपका ज्ञान कार्यकारी नहीं है। श्रद्धा बिना कितनी ही गाथा, कितने ही सिद्धांत पीके जैन साहब रट लेना, दूसरों को कह देना, पर अगर श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं है। आज ऐसे भी जीव मिलते हैं, आज ऐसे भी ज्ञानी मिलते हैं, कहते ठीक है हम नहीं है सम्यक दृष्टि, पर ज्ञान तो सच्चा है। जब सम्यक दृष्टि हो ही नहीं है, तुम्हें तत्वों पर, अपने आप पर, देवशास्त्र गुरु पर जब श्रद्धा ही नहीं है, तुम सम्यक दृष्टि ही नहीं हो, तो फिर ज्ञान सम्यक ज्ञान कैसे हो सकता है? सम्यक दर्शन के साथ, श्रद्धा के साथ, सम्यक श्रद्धा के साथ ही तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए सम्यक को प्राप्त करो। ओ सम्यक अध्यक्ष, भूत अध्यक्ष, सम्यक ग्रुप नहीं, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रयास करो। और वो तभी निश्चय से हमें प्राप्त हो सकता है जब भगवत रूपम स आत्मयात, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवत शक्ति से युक्त हूँ, मेरे में बहुत शक्ति है, मुझे अपने पसंद से जीवन जीना है,
ये स्वतंत्रता का जिस दिन जब मुझे भान हो जाएगा ना, तब पक्का पक्का मान लेना श्रद्धान अभी जागृत हो रहा है। सम्यक दर्शन प्रकट होने की कुछ संभावना सी दिख रही है, क्योंकि श्रद्धा ज्ञानम चरितम च त्रयस्ते मोक्ष हेतवा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा अन्य कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। आज श्रावकों मोक्ष मार्ग पर नहीं चल पा रहे हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज पूर्ण रूप से आप मोक्ष मार्ग पर नहीं चल पा रहे हो, पर क्या मोक्ष मार्ग पर श्रद्धान भी नहीं कर सकते? जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे निर्ग्रंथ गुरु पर क्या हम श्रद्धान नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, कर तो सकते हैं, पर समय, पर क्या करें, हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है। हम मात्र और मात्र अपनी जिंदगी, अपना जीवन दूसरों को दिखाने के लिए ही जी रहे हैं। हमने श्रद्धान भी किया, देव शास्त्र गुरु की आराधना सेवा भी कहीं न कहीं यही भाव था कि कह दूं, कहीं न कहीं यही भाव था कि लोग मुझे बहुत अच्छे से कह दे कि नहीं ये तो अच्छा भक्त है। नहीं, हम अपने परिणामों से, अपने भीतर के परिणामों से पूछे, क्या वास्तव में देव शास्त्र गुरु धर्मात्मा के कष्ट दूर हो, उपसर्ग दूर हो, उन पर आए हुए आपत्ति विपत्ति को हम दूर करें। इन भावों से कभी हम देव शास्त्र गुरु से जुड़ने का प्रयास करें? किया कभी? अगर किया होता तो कभी भगवान का अभिषेक करते हुए फोटो खींचने की हमें उम्मीद नहीं होती। आहार देते समय फोटो खींचने का कभी भाव नहीं बनता। फोटो खींच रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं हमें ये दिखाना है कि हम धर्मात्मा हैं। दुनिया को क्यों दिखाना? क्यों हम बताना चाहते हैं कि बहुत बड़े धर्मात्मा हैं? दुनिया तो ऐसी है, मैंने पहले ही कहा कि वो तो दोनों तरफ से बजाती है। तुम अच्छा करो सो बजाएगी, बुरा करो सो बजाएगी। मुझे अपने लिए जिंदगी जीना है, मुझे अपने लिए जिंदगी जीना है। श्रद्धान मुझे अपने आप पर करना है। दूसरों पे तो कई बार श्रद्धान कर लिया, और व्यवहार से देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना बहुत बड़ी बात नहीं है। दिखावे के लिए तो हर कोई करना जानता है, पर हम निश्चय से अपने आप को भी तो जाने मैं कौन हूँ। ये मनुष्य पर्याय मुझे मिली है, किस लिए मिली है सुधीर भाई? किस लिए मिली है? मात्र जैसी जिंदगी आज तक काटते आए हैं ऐसी जिंदगी काटने के लिए, मात्र दूसरों को खुश करने के लिए, मात्र दूसरों की पसंद से जीने के लिए नहीं। इन बातों से, इन सोच से थोड़ा सा ऊपर उठते हुए हम अपने आप को समझे, अपने आप पर विश्वास करें, अपने आप पर श्रद्धान करें कि मेरा जीवन है तो क्या है? जीवन जी भी रहे हैं। पर पहले भी पिछले भी श्लोकों में आचार्य भगवंत ने समझाया, मात्र उन 10 प्राणों को धारण करना, आज का 11वां प्राण परिग्रह धन उसे प्राप्त करना, इतनी तुम्हारी जिंदगी नहीं है, उतना तुम्हारा जीवन नहीं है। इससे कुछ हटकर भी जिंदगी है। उसे तो जानो, उसे तो पहचानो। बिना उस जिंदगी को प्राप्त किए, बिना स्वतंत्रता का जीवन प्राप्त किए, आप कभी अपने जीवन में खुशहाली का जीवन जी ही नहीं सकते। क्यों हम दूसरों को अपने जीवन का मापदंड बनाएं? क्यों हम दूसरों की पसंद से, दूसरों के राय से अपने आप को पुनः दुखी करने का प्रयास करें? माँ बोलो ना, दुखी नहीं होना, सही बोलना, ईमानदारी से बोलना, दुखी नहीं होना। कोई सही नहीं बोल पा रहा है, वो बस विचार कर रहे हैं हाँ कहूँ कि ना कहूँ। सबके सामने हाँ कह नहीं सकते और गुरु के सामने ना कर नहीं सकते, इसलिए शायद चुप है। सबको पता है कोई दूध का धुला यहाँ नहीं बैठा, कोई दूध का धुला नहीं बैठा है, कोई कम कोई ज़्यादा, पर संसार है तो दुख है ही। संसार है तो दुख है ही।
इन दुख भरे संसार में जीते हुए भी अपने आप को समझने का, संभालने का प्रयास करो। दूसरों को खूब समझाया, दूसरों को खूब संभाला, मत संभाला कि नहीं? घर परिवार के एक एक सदस्यों को संभाला, एक एक पर परिवार के सदस्यों को समझाया, पर जैसे दूसरों को हम समझाते हैं, संभालते हैं, कभी अपने आप को भी तो समझाए, अपने आप को भी तो संभाले। बहुत 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 कठिन समय आने वाले समय में आने वाला है। आज धर्मात्मा, मंदिर, क्षेत्र की इतनी विडंबना दिख रही है, आने वाले 25-50 वर्षों बाद क्या होगा? और 25-50 वर्ष तो छोड़ो, फिर छठे काल में जब आप मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ जा रहा है, पर जो जाएगा छठे काल में क्या होगा, नरकों में क्या होगा, विचार कर लेना। आज ये स्थिति है, आज ये स्थिति है, आज ये स्थिति है, फिर आने वाले समय में क्या होगा? आने वाले समय में क्या होगा? हम अपने स्वयं के जीवन के लिए, अपने स्वयं के जीवन के लिए जीना सीख ले, अपने पसंद से जीवन जीना सीख ले। जन सामान्य के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए, परिवार मित्र के लिए जीवन जीते जीते हमारा जीवन फेंक तो होता गया। अब नेक करने का प्रयास करें, नेक करने का प्रयास करें। समय बहुत अल्प बचा है, समय बहुत अल्प बचा है। देखते देखते समय कहाँ निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, देखते देखते समय कहाँ निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। भादों के भी 15 दिन पूरे होने को है। लखनऊ वाले सोच रहे थे अभी तो 4 महीने हैं, भादों के 15 दिन भी होने को है। बस पर्यूषण हुआ कि फिर दिन पता ही नहीं चलेंगे कब दिवाली आई और कब हमारे जीवन की नीतियाँ छूट गई। हम समझे नीतियों को, समझे नीतियों को और जीवन में उतारने का प्रयास करें, तभी हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। जो दूसरों के लिए राग द्वेष भरे परिणामों के साथ अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को हमने बर्बाद करके रखा, दुख में करके रखा, उससे उठकर, उससे उभरकर अपने अपने विशुद्ध भावों को पहचानो और उसका जो परिचायक है, उसका जो प्राप्त करने वाला है, सुख को, आनंद को, खुशियों को देने वाला है, ऐसा मेरा जो सच्चा रूप है, सच्चा स्वरूप है, ऐसे उस भगवत स्वरूप को जानो, पहचानो। क्योंकि मनुष्य पर्याय के अलावा अन्य कहीं आपको भगवत रूप नहीं मिल सकता। अंतर समझना, भगवत स्वरूप जो अंतरंग का भगवान आत्मा है, ये तो प्रत्येक पर्याय में आत्मा आत्मा के जैसी ही है, पर भगवान का रूप जो हमें मिला है, पुरुष बने हो पुरुषो, भगवान का रूप पुरुष रूप पुरुषाकार ही होता है। हम पुरुष है, हम पुरुष है, वे पुरुषोत्तम बन चुके हैं। हम पुरुषोत्तम जैसे बनने का प्रयास करें, पहचाने भगवत रूपम। यहाँ स्वरूप नहीं कहा, भगवत रूप हो। पर्याय को ही देख लो, परिणाम नहीं पकड़ पा रहे हैं, भीतर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कम से कम जो रूप तुम्हें मिला है उस रूप को ही जान लो, उसको ही आत्मसात करो। और उस पे जैसे विश्वास होगा, श्रद्धा होगा, तुम्हारा सम्यक दर्शन निश्चय से स्वीकार किया जाएगा, जिसके साथ होने से तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। मत करो चारित्र को धारण, वर्तमान में नहीं है शक्ति, कोई गम नहीं, कोई चारित्र मत धारण करो, पर सच्चे देव शास्त्र गुरु और उनका मैं सच्चा भक्त हूँ। कौन? मैं नहीं, आप स्वयं उसके सच्चे भक्त हो। ये श्रद्धान भी आज हो जाएगा ना, तो विश्वास मानना, छठे काल से और नरक से बच सकते हो। जाना है ना नरक, जाना है छठे काल में, फिर इतना सा कर लो, अपने आप के लिए कर लो। कुछ मत खरीदो, मात्र अपने ही भीतर से उस श्रद्धान को खरीद लो, श्रद्धान को प्राप्त कर लो। पंचम काल से बेड़ा पार हो जाएगा, कहीं पहुंच जाएंगे स्वर्ग में, हजारों सागरों की आयु लेकर। फिर तब तक यहाँ का पंचम काल, छठा काल सब समाप्त हो जाएगा, पुनः चौथे काल में आकर कल्याण करके निकल जाएंगे। पर समझे तब ना, वो भी दूसरों से पूछेंगे मैं अच्छा लगता हूँ कि नहीं। अपने लिए जिंदगी जीना सीख लो,
अपने लिए ज़िंदगी जीना सीख लो। समय हो गया है दूसरों के लिए ज़िंदगी जीने का, दूसरों की पसंद से ज़िंदगी जीने का। पूछते रहना दूसरों से, पूछते रहना दूसरों से कैसा लगा, कैसा लगा। माँ पूछते हैं ना, भोजन बनाते हैं, भोजन नहीं बनाते आप लोग? कच्चा कि अच्छा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं, अच्छा बने नहीं बने, पर पहली थाली में परोसते ही प्रश्न आता है कैसा लगा, कैसा लगा। धोखे से सही सही मत बता देना, धोखे से सही सही मत बता देना। अगर बता दोगे तो शाम की धीरज भाई नौबत आ जाएगी। कहना क्या पड़ता है, बट बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। पहले तो प्रशंसा झूठी करनी पड़ती है, फिर धीरे से करना पड़ता है। हाँ थोड़ा सा नमक होता तो और अच्छा होता, ये होता तो अच्छा होता, पर कहना तो यही पड़ता है, कहना तो यही पड़ता है। क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी है। समझ में आ रहा है फिर भी झूठे बोल जा रहा है, फिर भी पूछे जा रहा है कैसा लगा। क्या चेहरा देखकर माँ समझ में नहीं आया था कैसा बना? आपने भी तो टेस्ट करके देखा था, पर दूसरों से सुनने की इच्छा थी, वो कुछ कहे कैसा लगा। दूसरों से जिंदगी कैसी लगी पूछने से तुम्हारे जीवन में सुख शांति नहीं आएगी। मुझे कैसा लगा ये सोचकर मुझे जीना है। जाओ, पूछने का समय होगा कैसा लगा, कैसा लगा। 1 घंटा कैसा लगा, यही अच्छा लगता है। बाहर जाके फिर महाराज बुरे ही लगते हैं, यही बस सुनते हैं तब तक अच्छे लगते हैं, फिर तो महाराज कहते रहते, महाराज को क्या काम है कि नहीं सुभाष जी। यहाँ तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही है, सही है और ऐसा ही करना चाहिए, और यहाँ से कायोत्सर करके पूरा त्याग करके चले जाते हैं। इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। ज़्यादा हुआ तो कपड़े भी झड़ा के जाते हैं, तेरा तुझको अर्पण। सुनाओ महाराज, हम खाली होके जा रहे हैं, जिंदगी भी खाली है, दिमाग भी खाली। जाओ, समय हो गया है, बहुत समय हो गया, आज थोड़ा लेट हो गए, कोई बात नहीं, पर समय को समय पे समझना है। समय को समय पे समझना है तो अपने लिए ज़्यादा नहीं कम से कम पर्यूषण के शिविर के 10 दिन अपनी ज़िंदगी को अपने लिए स्वतंत्रता से जीने का प्रयास करो। फिर तो विकास भाई बच्चे और बच्चे की माँ के लिए तो पूरी ज़िंदगी 355 दिन है ही, स्वयं के लिए 10 दिन जिंदगी कर तो देख लो। एक बार तो देकर देख लो, एक बार तो अपने लिए ज़िंदगी के कुछ समय, कुछ अनमोल पल देकर देख लो। क्या आनंद आता है, क्या आनंद आता है स्वतंत्रता का, वो अनुभव करने का प्रयास करो। क्योंकि पुनः समय मिले ज़रूरी नहीं है, इसलिए समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।